हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं इन्वेस्टिंग सीरीज की एक और वीडियो में और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जिससे आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस के साथ साथ मेंटल पीस भी आ जाता है। हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अब मैं आपसे कहूंगा, एक बात सोचिए, एक कॉफी को खरीदने में या एक वीकेंड की आउटिंग में या फिर ओटीटी के एक सब्सक्रिप्शन में ही आप कितना खर्च कर देते हो? 200-300 रुपए तो निकल ही जाते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी खर्चे में आप लोग एक ऐसी प्लानिंग कर सकते हो जिससे कि आप अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकें, और वो भी छोटा मोटा नहीं, एक ऐसा प्रोटेक्शन बाई कर सकें अपनी फैमिली के लिए जिसके अंदर प्रोटेक्शन भी 1 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, बस इसी को कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। अब मैं समझाऊंगा आपको कैसे। हम आज 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। दूसरा, ये कराना क्यों जरूरी होता है। और तीसरा, कैसे एक बेहतर टर्म इंश्योरेंस हम लोग चूज कर सकते हैं। और साथ में एक ट्रस्टेड ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस का रेगुलर पे वेरिएंट। सबसे पहले बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। अब देखो, टर्म इंश्योरेंस एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है जिसके अंदर आप एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए कवर बाई कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए 1 करोड़ का कवर लेने के लिए प्रीमियम्स 578 रुपए महीने से स्टार्ट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड हेल्थ उनको एक फिक्स्ड लमसम पे आउट मिल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सम अश्योर्ड। और क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, इसलिए इसके जो प्रीमियम्स होते हैं वो भी काफी अफोर्डेबल होते हैं। 1 करोड़ का कवर लेने के लिए प्रीमियम्स 578 रुपए महीने से स्टार्ट होते हैं और 2000 तक जा सकते हैं। और अब आप सोचो, ये किसके बराबर है? जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, है नहीं, वीकेंड के डिनर्स के बराबर। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि जरूरी क्यों है। अब आप सोचिए, देखिए, जरूरत का वजह एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाए। अब कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से 2-3 मैं हाईलाइट करता हूं। पहला, आप सोचिए, घर का लोन। आज के वक्त में अक्सर लोग होम लोन ले लेते हैं। अब अगर किसी ने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है और अगर इनकम आनी बंद हो गई तो वो ईएमआई कैसे चुकता होंगी। दूसरा चीज है एजुकेशन। अब आप सोचिए, आज के वक्त में एक नॉर्मल कॉलेज से नॉर्मल डिग्री अगर हम एमबीए की भी लेनी जाए तो 15 से 20 लाख मिनिमम खर्चा जाता है, और आज से 10-15 साल बाद ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर इनकम रुक गई तब कैसे पूरा होगा एजुकेशन का सपना। तीसरी चीज, पेरेंट्स की हेल्थ केयर। आज के वक्त में मेडिकल इन्फ्लेशन 8-10% पर ईयर बढ़ती है। अब अगर खर्चा 8 से 10% से बढ़ रहा है और अगर इनकम पर कोई इफेक्ट आया, आपको नहीं लगता कि एक प्रोटेक्शन होना चाहिए? अब अगर आपने एक सॉलिड टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके ये खर्चे सिक्योर हो जाते हैं। अब एक थंब रूल बताता हूं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि कवर कितने अमाउंट का लेना चाहिए, तो थंब रूल ये है कि आपकी जो भी एनुअल इनकम होती है उसका 15 से 20 गुने का कवर आपका टर्म इंश्योरेंस का होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर आप 10 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपके टर्म इंश्योरेंस का कवर कहीं ना कहीं 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच में होना चाहिए। ये है एक सही डिसीजन अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर करने का, और ये एक रिस्पॉन्सिबल और एम्पावरिंग फाइनेंशियल डिसीजन है। अब यही लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, उनको भी हाईलाइट कर देता हूं। पहली, हम लोग कम प्रीमियम देखकर अपना टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, हम सही तरीके से अपना कवर या सम अश्योर्ड अमाउंट कैलकुलेट नहीं करते। तीसरा, हम लोग कई बार क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक नहीं करते जिस कंपनी से इंश्योरेंस बाई कर रहे होते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? कई बार हम लोग अंडर इंश्योर्ड हो जाते हैं। मतलब हमने कवर तो ले रखा है लेकिन वो एक्चुअल में हमारी नीड्स को कवर करने के लिए एनफ ही नहीं है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज करते हुए प्रीमियम के साथ साथ रिलायबिलिटी और फीचर्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब एक ट्रस्टेड एंड फीचर रिच टर्म इंश्योरेंस प्लान की बात आ ही गई है तो एक नाम काफी हद तक स्टैंड आउट करता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस। ये एक फ्लेक्सिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इसका मतलब ये है कि ये आपको आपके इंश्योरेंस यानी कि टर्म इंश्योरेंस प्लान को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन देता है। मतलब एक ही टर्म इंश्योरेंस प्लान और उसके कई सारे वेरिएंट अलग अलग लोगों के नीड्स के हिसाब से। और उससे भी कुछ खास बात बताता हूं, कुछ इंडस्ट्री बेंचमार्क भी हैं इस इंश्योरेंस प्लान के, जैसे कि पहला 99.7% क्लेम सेटलमेंट रेशियो और दूसरा 3 आवर्स क्लेम सेटलमेंट गारंटी। मतलब जो एलिजिबल सेटलमेंट होंगे, क्लेम सेटलमेंट होंगे, वो 3 घंटे के अंदर प्रोसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट स्पेशलिटी जो इस प्लान की है, जो इसे बहुत ही स्पेशल बनाती है, वो है स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट। मतलब
30 साल के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो आप चाहो तो अपने सारे प्रीमियम्स जो आपने पे किए थे वो वापस ले लो। इसके साथ में 15% सैलरी डिस्काउंट, मतलब पहले साल के प्रीमियम पर आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। साथ में 15% डिस्काउंट, लाइफ टाइम डिस्काउंट फॉर वुमेन, मतलब लाइफ टाइम प्रीमियम्स पर सेविंग। और हाँ, ये एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, जिसका मतलब है हमें इसमें मिलता है डबल ट्रस्ट और स्मूथ क्लेम प्रोसेस। साथ में प्लान के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, जैसे स्मार्ट कवर, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, होल लाइफ कवर, इनकम प्रोटेक्शन। ये सारी डिटेल्स आपको ब्रांड की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, वहां पर आप चेक कर सकते हो, और वेबसाइट पर जाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन चलिए फोकस करते हैं उस वेरिएंट पर जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मानता हूं, और वो है रेगुलर पे। रेगुलर पे वेरिएंट के अंदर आप अपना प्रीमियम पॉलिसी के ड्यूरेशन के हिसाब से रेगुलरली पे करते हुए चलते हैं, जैसे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड पॉपुलर ऑप्शन है, और ये वेरिएंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक लॉन्ग टर्म एंड स्टेबिलिटी के साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। इन सारी बातों को बताने के बाद मैं वापस से समराइज कर रहा हूं। आप जब भी टर्म इंश्योरेंस प्लान बाई करें, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली, कवरेज। कवरेज आपको अपनी एनुअल इनकम का 15 से 20 गुना रखना है, और अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है तो उसको भी आपको ऐड कर लेना है। दूसरा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। तीसरा, उसके बाद इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए प्रीमियम का अमाउंट। देखो, बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए प्रीमियम, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको जो अपनी कवरेज है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, आपके पास पे आउट ऑप्शन होने चाहिए, और आपके लिए रेलेवेंट कितना है ये भी आप लोगों को पहले सोच लेना है। और मेरे हिसाब से एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस का ये रेगुलर पे वेरिएंट इन सारी चीजों को कवर भी करता है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मेडिकल टेस्ट में क्वेश्चन ये आता है अक्सर, क्या मेडिकल टेस्ट कंपलसरी है? देखो, कंपलसरी तो है, तो आंसर है जी हाँ। लेकिन अब क्या होता है, आप वीडियो मेडिकल टेस्ट भी दे सकते हैं घर में बैठे बैठे, फास्ट, सिंपल और कन्वीनियंट। दूसरा क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो आता है, क्या प्रीमियम बढ़ेंगे एज के साथ? नहीं, इसका आंसर है नहीं। जब आप पॉलिसी लेंगे तो शुरुआत में ही आपका एक प्रीमियम फिक्स कर दिया जाएगा। जो भी प्रीमियम रहेगा, जब तक आपका वो इंश्योरेंस प्लान चलता रहेगा, वो सेम ही रहेगा। लेकिन एक चीज का फायदा होता है, अगर आप जल्दी या यंग एज से शुरू करते हैं तो ये अक्सर कम आता है, तो ये अक्सर फायदे का सौदा होता है। तीसरा, एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दोनों के लिए प्रीमियम बराबर होते हैं? तो ऐसा नहीं होता। जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनके लिए प्रीमियम्स जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि देखो उनके लाइफ को कम रिस्क है। जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए उनके प्रीमियम प्लान थोड़े से महंगे होते हैं। चौथा पॉइंट आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, या क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, वो है राइडर्स। ये राइडर्स क्या होते हैं? राइडर्स क्या होते हैं? वो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। देखो, 2-3 मुझे याद आ रहे हैं। एक होता है क्रिटिकल इलनेस, दूसरा होता है प्रीमियम वेव ऑफ, तीसरा होता है एक्सीडेंटल कवर। तो इस तरह के कुछ राइडर्स होते हैं जिनके बारे में आप पूरी जानकारी लेकर जब आप टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज कर रहे होते हैं, तो आप उन राइडर्स को समझकर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा राइडर चाहिए है। इन सब बातों से एक चीज समझ में आती है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान एक रिस्पॉन्सिबल एंड एम्पावरिंग फाइनेंशियल डिसीजन है, और कहीं ना कहीं इसको लेने के बाद आपके मन में यह कॉन्फिडेंस रहता है, पीस ऑफ माइंड रहती है कि आपने अपने फैमिली को सिक्योर कर दिया है। और अगर आपका प्लान एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस जैसा है, तो आप लोगों को पता है कि आपको 99.7% क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ 3 आवर्स एलिजिबल क्लेम सेटलमेंट गारंटी भी मिलती है। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ मिलता है पीस ऑफ माइंड, अगर आपने एक सही टर्म इंश्योरेंस प्लान चुना है। और अगर आपने अभी तक कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं ले रखा है, तो मेरी राय यही रहेगी कि आज से ही अपनी रिसर्च शुरू कर दीजिए, एक ट्रस्टेड ब्रांड का टर्म इंश्योरेंस प्लान खोजना शुरू कर दीजिए, और अपनी पीस ऑफ माइंड को जल्दी से बुला लीजिए। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा अपनी रिसर्च करने के लिए। बाकी अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपना फीडबैक ये देके भी जाना कि आप लोगों को ये जो इन्वेस्टिंग सीरीज की वीडियोस हैं ये कैसी लग रही हैं। मैं आप लोगों को मिलूंगा फिर किसी वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।